जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संपूर्ण लूसेंट व एनसीईआरटी का निचोड़ टॉप 400 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को। इसमें हम लोग पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप स्वीकृत किया था। ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। ठीक है, शासनाध्यक्ष शब्द ये प्रधानमंत्री के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ परिषद की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। विधान परिषदों में सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो देखिए, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य का दर्जा था। ठीक है, 1950 तक, 47 से 50 तक ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य का दर्जा था भारत का। ठीक है, क्योंकि उस टाइम संविधान लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार के कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। ये कब हुआ था? तो 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है, राजस्थान उच्च न्यायालय। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च विधि है? तो संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है, यानी कि कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 39A में है। अनुच्छेद 39A में है निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो ये 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, 6 सप्ताह के बाद अप्रभावी हो जाता है। अगर संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा तो ये अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। 1947 में थे जेबी कृपलानी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो ये लोकसभा में ही वित्तीय बिल पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। वैसे 3 बार होता है, लेकिन कम से कम 2 बार जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 51-52, ठीक है, 51 रहेगा तो 51 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ष लग गए थे। 51 से 52 के बीच में प्रथम लोकसभा आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये 1976 में लागू की गई थी भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है, और विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई। तो ये कब किया गया था? देखिए, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि इसका विघटन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये केटी शाह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो देखिए, 10 वर्ष तक भारत में निवास रहना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है।
संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष आयु आवश्यक है, ऊपर हम बता चुके हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय देखता है चुनाव संबंधी विवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो ये देखिए 20 अनुमोदक आवश्यक हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा से ही ये राज्यसभा का ही कार्यक्रम देखते हैं, इसलिए पदच्युत करने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही रखा जाता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन। ठीक है, दोनों सदन के सदस्य, इन्हें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? तो देखिए सबसे कम उम्र में राजीव गांधी और ये मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले हैं। ठीक है, कम उम्र राजीव गांधी और ज़्यादा उम्र मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह सबसे कम समय तक आसीन रहे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो ये गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार कार्य किए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो अभी ऊपर हम बता चुके हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे।
भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये सही क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले और फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह था अकबर। ठीक है। अकबर था 1600 में, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये गोवा बना रहा। ठीक है। 1961 में ये गोवा स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? ये वांडीवास का युद्ध था, जो कि 1760 में लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो आप सभी को पता है, वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस। फ्रेंड्स, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये तात्कालिक कारण था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्च सोना और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो वह शहर है हुगली में। ठीक है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? तो मुंबई है एक द्वीप पर निर्मित। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो अंबर का युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये सही क्रम है। ठीक है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से हुई थी। पेरिस की संधि से। जब 17 मार्च 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो देखिए, कालीकट जिसका अभी नया नाम कोझिकोड हो गया है, वहाँ के राजा जमोरी ने किया था स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीकट में स्थापित की। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने जारी किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। ठीक है। हेस्टिंग्स उत्तराधिकारी था।
किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी कि स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था पहला गवर्नर जनरल। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने फैलाया और प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो ये सर टॉमस रूथ है। ठीक है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये अल्बुकर्क ने गोवा का 1510 ईस्वी में किससे छीना था? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से छीना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1600 में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1602 में स्थापित हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में। ठीक है। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मालाबार तट ये कोची बंदरगाह से संबंधित है। ये यूपी विशेष में पूछा गया प्रश्न है। भारत में कौन सा पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है। भारत की प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कोसी, जो कि विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कोसी बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो ये है भारत। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा नाम है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो नौहासा सेवा जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया है। ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नौहासा सेवा ये नया नाम है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। नौहासा सेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये भी यूपी विशेष में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? किसमें नहीं है? तो ये हैदराबाद में नहीं है नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAZRI का मुख्यालय है? तो ये जोधपुर में है। पौधा संरक्षण संघ रोग एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये फरीदाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल शोधनशाला? तो ये अम्बाला मुकुल हरियाणा में स्थित है खनिज तेल शोधनशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्नापटना कहाँ ये क्या है? तो ये रेशम उद्योग है। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो असम की नहीं है।
हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की हिस्सा नहीं है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए, गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता, ये देखने को मिलने वाले हैं अगर आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के चमक का क्या कारण है? देखिए, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ये हीरे के चमक का कारण है। ऑर्निथोलॉजी है तो ये पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो 0.03% CO2 पाया जाता है। अधिक रक्तस्राव है तो एक आनुवंशिक विकार है अधिक रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा तथा मादक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स 2006 में लागू हुआ था। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो ये फंगस से होती है दांत की बीमारी। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है, ये टॉलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, ये लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है और नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे कहा जाता है, तो उसे प्लेसेबो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स, ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस ही आवर्धक लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो ये केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं लाल रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकाले जाते हैं। जापानी इंसेफलाइटिस का कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार होता है? तो फ्रेंड्स, शंक्वाकार होता है फेफड़े का आकार। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो ये अफ्रीका में मिले हैं मानव से संबंधित अधिकतम जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है? तो
कोप्रोफिलस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरणन के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। क्लोरोफिल नहीं होता है तो देखिए कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, ये वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो फ्रेंड्स हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती हैं? तो नेत्र गोलक छोटा होने से होती हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का जीवन कितने दिनों तक का होता है? तो फ्रेंड्स ये 120 दिन का होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं तो अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं तो ये विविध पोषी होते हैं सभी कवक। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है तो शैवाल रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।